नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले भारत के गुजरात राज्य में से सूरत का सबसे नजदीकी हिल स्टेशन विल्सन हिल्स के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं, विल्सन हिल्स में आप कहाँ घूम सकते हैं और इसे घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका विल्सन हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको विल्सन हिल्स यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते सबसे पहले कि आप विल्सन हिल्स को घूमने के लिए कब जाए। वैसे तो विल्सन हिल्स एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि विल्सन हिल्स के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और यदि आप विल्सन हिल्स में बारिश और धुंध का खूबसूरत नजारा देखना चाहते तो इसके लिए यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मानसून के मौसम को माना जाता है। और जिन लोगों को बारिश और धुंध के दौरान यात्रा करना पसंद नहीं है तो वे लोग मानसून के महीनों को छोड़ करके अक्टूबर से अप्रैल मई तक के महीनों में कभी भी विल्सन घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में आप विल्सन पर शांतिपूर्ण मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का शानदार दृश्य देख सकते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विल्सन हिल्स को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विल्सन हिल्स कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस और आपका अपना निजी वाहन, कार या बाइक। तो दोस्तों यदि आप विल्सन हिल्स बाय ट्रेन जा रहे थे, यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन वलसाड रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट वलसाड रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से विल्सन हिल्स की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप वलसाड रेलवे स्टेशन के बाहर से विल्सन हिल्स के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 100 से 150 रुपये पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 400 से 500 रुपये तक होता है। और दोस्तों यदि आप विल्सन हिल्स बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट सूरत में स्थित सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस की तरह काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट सूरत एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से विल्सन हिल्स की दूरी लगभग 141 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सूरत एयरपोर्ट के बाहर से विल्सन हिल्स के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए पर पर्सन होता है और वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप विल्सन हिल्स बाई बस जाना चाहते तो इस हिल्स के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, पुणे, धर्मपुर, वलसाड, सूरत और गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इस शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट विल्सन हिल्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विल्सन हिल्स अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य में स्थित विल्सन हिल्स की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए खूबसूरत हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से विल्सन हिल्स तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप विल्सन हिल्स पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के बहुत सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विल्सन हिल्स को घूमने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप धर्मपुर या वलसाड में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर आपको रूम काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप लगभग 1000 से 3500 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि विल्सन हिल्स में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको धर्मपुर और वलसाड में और भी बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए या फिर 300 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवे में। यहाँ पर आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जिसको कि यूज करके आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपना गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे अच्छे गेम मिल जाते हैं। आप यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो लिंक
आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप सभी को QR कोड दिखाई दे रहा है। इसे स्कैन करके भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विल्सन हिल्स में कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले लेडी विल्सन म्यूजियम को घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इतिहास से संबंधित हाउसिंग आर्टिफैक्ट्स और प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इतिहास के प्रेमी हैं तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ विलपुरी ट्विन वाटरफॉल को भी देख सकते हैं। घने जंगल और छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में स्थित इस वाटरफॉल को मावली माता झरने के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर 2 झरने देखने को मिलते हैं। एक झरने में लगभग 30 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जबकि दूसरे में लगभग 20 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। और इसी शानदार दृश्य को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर काफी संख्या में दूर दूर से आते हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है विल्सन हिल्स में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे सूर्योदय पॉइंट, शंकर वाटरफॉल पॉइंट, वलसाड, धर्मपुर आदि जैसे विल्सन हिल्स के आसपास की घूमने की जगह जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका विल्सन हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसको घूमने के लिए आपका 1 डे ही काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में आप विल्सन हिल्स के लगभग सारे टूरिस्ट प्लेसेस को काफ़ी आसानी से घूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप विल्सन हिल्स के साथ साथ धर्मपुर, वलसाड और सूरत के टूरिस्ट प्लेसेस को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप लगभग सारे प्लेसेस को आसानी से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आप विल्सन हिल्स के साथ साथ इन सभी प्लेसेस को भी कवर करना चाहते हैं तो आपको 4 डे का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए। इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 12,000 से 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि विल्सन हिल्स को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इसे घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।